रात को सोने से पहले कभी ऐसा फील होता है कि पूरा दिन बिजी थे, लेकिन सच में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं किया और अंदर से एक आवाज़ आती है, मैं एग्जैक्टली लाइफ में कर क्या रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कंफ्यूज नहीं हो। आपने कभी ऑनेस्टली सच्चाई से खुद को पूछा ही नहीं कि आप लाइफ से चाहते क्या हो। और ये सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा, थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन सच ही है। हम में से ज़्यादातर लोग लाइफ जी नहीं रहे हैं, बस मरे हुए मछली की तरह नदी में फ्लो के साथ बह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या करना है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप अटक गए हो, खुद से डिस्कनेक्टेड फील करते हो, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ और ऑनेस्टली बोलूँ, सच्चाई से बोलूँ, वो टाइम आसान नहीं होता। एक टाइम पे मुझे लगता था मैं कुछ कर रहा हूँ लेकिन डायरेक्शन ही नहीं है। दिन निकल जाता है, थोड़ा फ़ोन चलाता हूँ, थोड़ा काम करने की एक्टिंग करता हूँ, थोड़ा खुद को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, लेकिन रात को एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, मैं कल जहाँ था आज भी वहीं हूँ। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? आप बिज़ी होते हो लेकिन प्रोग्रेस जीरो होती है। फिर मैंने खुद को रोका और सोचा कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, शायद प्रॉब्लम अंदर है। सबसे बड़ा रीज़न मेरे अंदर जो क्लियरिटी नहीं थी। मुझे क्लियर पता ही नहीं था कि आगे अब क्या करना है। हमें बचपन से बोला जाता था अच्छा पढ़ो, जॉब लो, सेटल हो जाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, तुम करना क्या चाहते हो लाइफ में, इसका रिजल्ट होना क्या था। हम दूसरों के गोल्स पर काम करने लगते हैं, जैसे पड़ोसी के लड़के या शर्मा जी के लड़के ने नीट क्लियर किया, एमबीबीएस में एडमिशन लिया, हमें भी करना है। या बाजू के भैया ने आईआईटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया, तो मुझे भी करना है। या मैंने कोई टीवीएफ का कोई यूपीएससी का कोई वेब सीरीज़ देख लिया, उससे मैं मोटिवेट हो गया, मुझे यूपीएससी करना है। बस यही चल रहा था। जब आप अपनी लाइफ किसी और के टेम्पलेट पे जीते हो तो अंदर से बहुत खालीपन और अकेलापन फील होता है, क्योंकि वो सपना आपका नहीं है, दूसरे का है। दूसरे का सपना दूसरे को मुबारक, आपका सपना आपको मुबारक। क्योंकि क्लियरिटी के बिना एफर्ट सिर्फ थकान देती है, रिजल्ट नहीं। मान लीजिए आपको काम में क्लियरिटी नहीं है तो उसके बिना आपका सिर्फ थकान होगा, काम नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकंड रीज़न है कंपटीशन और क्राउड को फॉलो करना। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई जिम कर रहा है, कोई बिजनेस, कोई ट्रेवल, कोई आपके एज में कई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, गेड़ियाँ मार रहा है, मस्ती कर रहा है। कोई आपसे कम एज का भी ज़िंदगी के मज़े कर रहा है और आप सोचते हो शायद मुझे भी ये करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आप अपनी लाइफ किसी और के हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो और धीरे धीरे आप अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज़ कर देते हो। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकले? सबसे पहला स्टेप है, सिंपल है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव और पावरफुल है। एक टेबल चेयर लो, बैठो और लिखो कि तुमको लाइफ में चाहिए क्या, क्या तुम्हारी पसंद है, क्या नहीं पसंद है। मैं कैसी लाइफ चाहता हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में कितने सारे पैसे होने चाहिए 5 साल बाद, 10 साल बाद। एक क्लियर गोल लिखो। परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन क्लियरिटी यहीं से स्टार्ट होगी। दिमाग में रखोगे तो कंफ्यूज रहोगे और डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, कभी इधर भागोगे, कभी इधर भटकोगे, और कभी लगेगा ये कर लेता हूँ, कभी लगेगा वो कर लेता हूँ, इसकी लाइफ अच्छी है तो ऐसी लाइफ मुझे भी चाहिए, वगैरह वगैरह। लिखोगे तो समझ आएगा कि असल में मुझे चाहिए क्या लाइफ में। दूसरा स्टेप है ट्राई करो। पता है प्रॉब्लम क्या है? कि हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं पर करते बहुत कम हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या पसंद है जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, हाथ पे नहीं मारोगे। वो चाहे कोई भी चीज़ हो सकता है आपको जिम करना और दूसरों को कोच करना आपको अच्छा लगता है, एक्टिंग करना आपको पसंद हो, शायद बचपन में कोई ऐसा सपना जो आप जीना चाहते हो, जिससे आप अपना पहचान बनाना चाहते हो, कोई स्किल जिससे आप मास्टर करना चाहते हो, उसको मोनेटाइज करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा कंटेंट जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, या कोई बिजनेस जिससे लाखों लोगों का भला हो। वो कुछ भी हो सकता है। आप डिसीजन लोगे, गलती करोगे, सीखोगे, फिर से ट्राई करोगे, बेटर बनोगे। आपका रॉन्ग चॉइस भी प्रोग्रेस ही होगा। वो आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कभी ना कभी हेल्प ज़रूर करेगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंस, सब्र। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना क्या है, अब आप सब्र को अपना औजार बना के और पेशेंटली उस चीज़ पे काम करते जाओ। 6 महीने 1 साल तक ब्लाइंडर्स लगा के बस चलते जाओ। जैसे घोड़ों की रेस में होता है ना, घोड़ा इधर उधर ना देखे, अपना ट्रैक से भाग ना जाए, वैसे ही आपको ब्लाइंडर्स लगा के बस एक डायरेक्शन में, एक गोल्स पे काम करते रहना है। और खुद को ट्रैक करते रहो, खुद को मेज़र करते रहो कि आप इम्प्रूव तो कर रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि आप बस काम कर रहे हो फिर इम्प्रूवमेंट कुछ हो नहीं रहा है। एक बात याद रखना, इफ़ यू कांट मेजर समथिंग यू कांट इम्प्रूव इट। सो मेजर योर प्रोग्रेस फ्रॉम द पर्सन यू आर यस्टरडे और 6 और 3 मंथ्स एगो। मतलब अगर आप कोई चीज़ को अगर आप नाप नहीं सकते तो उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। और अपना आपको कंपेयर और मेज़र किससे करना है? जो व्यक्ति आप 3 महीना या 6 महीना पहले थे या फिर कल थे। जैसे आप अगर दूसरे से कंपेयर करने लगोगे फिर एक गैप आ जाएगा, तो वो दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, खुद से कंपेयर करना है।
और पता है हम सब की एक सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन सच्चाई में क्लियरिटी एक दिन में नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा ट्राई करोगे, फेल होगे, नए नए तरीके ढूंढोगे, उसको बेटर बनाओगे, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, वो भी पार्ट है प्रोसेस का। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नॉर्मल चीज़ है। कभी कभी लगेगा गिव अप कर दें, काम छोड़ दें, मन नहीं कर रहा है, बट आप लगे रहोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। एक बात याद रखना, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम बस प्रोसेस में हो। इस टाइम ये बात हमेशा याद रखना, जब तुम ये काम कर रहे होगे तुमको लगेगा कि हम पूरा अलग हो गए हैं, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन याद रखना तुम खोए हुए नहीं हो, तुम एक प्रोग्रेस में हो, तुम एक प्रोसेस में हो। जैसे मान लो मेटामॉर्फोसिस होता है ना बटरफ्लाई का, एक बटरफ्लाई बनने से पहले एक कुकर में रहता है, फिर बटरफ्लाई बनने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह आपको मेहनत एक प्रोसेस में हो, जब तक वो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा आप उस कुकर में ही रहोगे। जैसे मेटामॉर्फोसिस होगा तब खुल खिल के एकदम बटरफ्लाई निकलता है, बस वही एक प्रोसेस को और एक अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि आप कोयला को समझते हो ना, कोयला खदान से निकलता है, तो उसको जितना हीट किया जाता है वो उतना चमक आता है, उसका उतना वो चमक आता है। तो बस अपना आपको देखो कि आप तप रहे हो, तपना है और तपना है और तपना है। जितना तपोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे, उतना आगे उतना और चमकोगे, उतना और चमकोगे। बस अपना आपको वही समझना है, तप और जितना तपोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे। अगर कभी लगे तुम्हें कि तुम्हारी लाइफ अटक गई है, शायद तुम गलत डायरेक्शन में भी हो सकते हो। मान लो 1 साल 2 साल तक तुम काम कर रहे हो और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ अटक गई है तो शायद तुम गलत डायरेक्शन में भी हो सकते हो, या फिर गलत डायरेक्शन में बहुत तेज़ भाग रहे हो। तो थोड़ा स्पीड कम करो, अपना डायरेक्शन ठीक करो, अपना आपको देखो कि तुम्हारी लायक का भी कोई चीज़ है कि नहीं। हो सकता है कि तुम दूसरा कोई चीज़ के लिए बने हो, लेकिन तुम मेहनत दूसरा चीज़ में कर रहे हो। तो थोड़ा अपना आपको टाइम दो, अपना आपको इवेलेट करो, देखो कि हाँ क्या मैं सच में इस काम के लिए बना हूँ, या फिर मैं लोगों का सिर्फ सुन करके, लोगों का देख करके बस इस काम में आ गया हूँ कि सब कर रहे थे इसलिए हमको करना था। ऐसा तो नहीं हो। थोड़ा सा टाइम लो, अपने आपको टाइम दो, देखो क्या पता तुम दूसरी चीज़ों के लिए अच्छा बने हो, उसको ट्राई दो। थोड़ा टाइम लो, खुद को टाइम दो, तुम शायद उस दूसरी चीज़ों में बेटर कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखे होंगे लाइफ में, जो शुरू कुछ और चीज़ से किए थे, करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं। तो इसी तरह होता है, लाइफ ही इसी तरह होता है। शुरू कुछ और किया था, कर कुछ और रहा है, करना कुछ और चाहता था, कर कुछ और रहा है, बस। तो अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन आए तो अपना स्पीड कम करो, अपना डायरेक्शन ठीक करो, बाकी सब धीरे धीरे सेट हो जाएगा। परफेक्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती भाई, लेकिन मीनिंगफुल लाइफ बनाई जा सकती है। अगर तुम मेरे बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो सच्चाई से, तो ऑनेस्टली कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न किस चीज़ में है। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक से बनाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो यहाँ तक वीडियो देखे, मतलब आप इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप खुद कुछ अचीव करना चाहते हो, इसलिए आपने लास्ट तक देखा। बहुत लोग तो शुरू में ही छोड़ दिए होंगे, बट जो लास्ट तक देखा है उसका बहुत हेल्प होने वाला है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।